नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सभी का बिफोरप्रिंट.इन में स्वागत है। ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने जदयू के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी बिहार की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां ललन सिंह पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने राजद के साथ हाथ मिलाने के लिए जदयू के अध्यक्ष पद को छोड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं ललन सिंह आखिर है कौन। ललन सिंह का असली नाम राजीव रंजन सिंह है। वो राजनीति में ललन सिंह के नाम से मशहूर है। जुलाई 2021 में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो पहले जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की तरह ही ललन सिंह भी जेपी के छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे। जेपी आंदोलन के दौरान ललन सिंह की नजदीकी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से भी हुई। बाद में ललन सिंह नीतीश कुमार के और करीब आ गए और उनके साथ ही रहे। जनता दल में टूट और जेडीयू बनने के दौरान भी ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ ही थे। हालांकि साल 2009 और 2010 में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरी भी बढ़ी और ललन सिंह पार्टी से दूर भी हो गए। अगस्त 2022 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू के साथ आने के पीछे भी ललन सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। उसी समय बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल हैं। अब रही बात कि ललन सिंह के हटने से बिहार में कितना राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार की माने तो ललन सिंह के नहीं रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। तो हो सकता है भूमिहार समाज का वोट बैंक नीतीश कुमार से नाराज हो जाए और इसका नुकसान चुनाव में हो। इस पर बिहार के राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकारों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। के बगैर मुश्किल भरी देखिए, जदयू का मतलब है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जहां है वहां जदयू है। इसके पहले भी पार्टी के अध्यक्ष छोड़े हुए हैं, आरसीपी भी पार्टी छोड़े हुए हैं, तो उसका कोई ज़्यादा परिणाम नहीं दिखा। और ललन सिंह का भी जो वजूद था वो नीतीश के कारण ही, जो जीत हुई है ललन सिंह की, वो नीतीश की बदौलत ही हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नीतीश यदि नहीं रहते तो ललन सिंह जीत भी नहीं पाते और उनका जनाधार भी कुछ बहुत अधिक नहीं था। तो कुल मिलाकर ललन सिंह भी साथ ही चलेंगे और पार्टी का साथ ही देंगे। और यही हमें लगता है कि ये आने वाले समय में जो है जदयू के लिए एक तरह से जो है अच्छी एक तरह से पटकथा लिखी गई है। और वो जो है बार्गेनिंग में भी आ गया है। वो राजद से जो सीटों का बंटवारा होगा या अन्य पार्टियों से किसी से बंटवारा होगा, उसमें जो है प्लस पॉइंट रहेगा जदयू का। ललन सिंह बिहार में कोई मास लीडर नहीं है और न किसी जाति के लीडर के रूप में भी इनकी पहचान है। तो इनके जाने से बिहार में सामाजिक रूप से नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो अलायंस किया है तो उसमें मान के इन्होंने चला है कि कम से कम अगड़ों का वोट इनके पीछे पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं होगा। तो ये मान करके चलिए कि नीतीश कुमार ये पूरे नफे नुकसान को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिए कि ललन सिंह के जाने से सामाजिक रूप से कोई वोटों का क्षरण नहीं होने जा रहा है बड़े लेवल पे। छोटा मोटा जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उनके क्लोज पॉलिटिकल लीडर्स का जो वोट बैंक होगा उस पर थोड़ी बहुत कोई इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन कोई बड़े स्केल पर राज्य के स्तर पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। तो ये नीतीश कुमार का कैलकुलेशन लगभग हो चुका है। इसलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया और उनको लगा कि इस राजनीति में जहां पर उनका मार्जिनलाइजेशन पॉलिटिकल करने की तैयारी हो रही है, तो उसके पहले उन्होंने एक अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और पार्टी अध्यक्ष को साइडलाइन किया। और बाकी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में माहिर हैं कि किस तरह से वो अपने भीतर के लोगों को, जब उनकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ जाती है या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं। ये तो पुराने सारे पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में जिन लोगों को उन्होंने किनारे किया, मार्जिनलाइज किया पार्टी में भी, वो तो सर्वविदित है, सबको पता है। कोई भी पार्टी
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, मतलब अगर 3 महीना का मान लिया जाए टेन्योर, तो उसके पहले इस तरह के फैसले नहीं लेती है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक लोगों के जुबान पर होती है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी ये हैं और जो उनके कार्यकारी जो पदाधिकारी होते हैं, जो उनके सांगठनिक लोग होते हैं, उनका भी एक रिलेशनशिप डेवलप कर जाता है। फिर भी अगर पार्टी निर्णय लेती है कि नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाएंगे और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खुद मुख्यमंत्री ही इसकी जिम्मेवारी लेंगे, तो ये पार्टी का निर्णय है। रह गई बात कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद क्या पार्टी के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अभी इनके हटाए गए हैं तो एक सवाल तो होगा कि क्या कौन सी ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से पार्टी को अभी यह निर्णय लेना पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को किनारे करना पड़ा। वैसे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, बतौर बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, अब संगठन की भी जिम्मेवारी उनके ऊपर हो गई। तो ये विपक्षियों के लिए एक हथियार होगा कि एक ही व्यक्ति जो संगठन का दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, सरकार की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा किए हैं कि वो बतौर बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सरकार की भी जिम्मेवारी उन्होंने संभाली है। तो ये तो लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा कि क्या संगठन और सरकार दोनों के बीच में नीतीश कुमार सामंजस्य बैठा पाए। जो मान्यता है कि वो सर्वमान्य है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, तो क्या जनता भी इस पर मुहर लगाती है? ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समझ में आएगी बात। या सीटों के बंटवारे को लेकर के, कैंडिडेट के चयन को लेकर के, पार्टी में बगावत और विद्रोह को लेकर के जो एक ढाल का काम कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करता था, अगर उसकी जगह पर नीतीश कुमार खुद होंगे तो इसके लाभ और इसके घाटे भी नीतीश कुमार को झेलने पड़ेंगे। तो अब वक्त बताएगा कि क्या ललन सिंह को जो किनारे किया गया और जिम्मेवारी इन्होंने ली और जिसका हवाला दिया गया कि पार्टी के अंदर भी ललन सिंह के खिलाफ में आवाज़ें निकल रही थीं, नीतीश कुमार अगर होंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा, पार्टी में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अभी अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हटा देना, ये निर्णय शायद नहीं माना जाता है कि सांगठनिक तरीके से ये निर्णय जो है वो सही होता है। लेकिन अगर पार्टी का निर्णय है तो मैं मानता हूं कि पार्टी का निर्णय तो सर्वमान्य होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।